वेलकम। स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हम क्लास 12th। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे मैंने कहा दूसरे चैप्टर्स के कंपेयर ये जो है आसान है। तो रिलेशन लगभग हम काफ़ी सारा सीख चुके हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं फंक्शन। जब आप YouTube वीडियो से सीख रहे हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग में ये रखिए कि आपको वीडियो 2 बार या 3 बार देखनी पड़ सकती है। तो 2 बार या 3 बार देखने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा अच्छा तो क्लास में ही समझ में आता है, तो इसको आप एज ए बैकअप क्लास लीजिए। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ी सी जो है थ्योरी सीखनी पड़ती है। तो उस थ्योरी में सबसे पहला नाम आ रहा है वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम भी होता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। जो ये डेफिनेशन समझा रहा हूँ इस पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वन वन फंक्शन, एक के लिए एक। डेफिनेशन ये है, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी कि डोमेन। तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे इस एरो डायग्राम में, ये सेट ए कहलाएगा और यही आपका जो है क्या कहलाएगा, डोमेन भी कहलाएगा। तो अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट यानी कि अलग अलग एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी यानी कि कोडोमेन, तो जो राइट हैंड साइड है ये आपका जो है सेट बी कहलाएगा और इसको बोला जाता है कोडोमेन। कोडोमेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली के सारे लोग जो है कोडोमेन कहलाएंगे। इज कॉल्ड वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो हिंदी में मीनिंग ये है, अगर सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स की सेट बी में क्या होती है, अलग अलग इमेज होती है, अलग अलग रिलेशन होता है, तो उसको नाम दिया जाएगा वन वन फंक्शन। तो जैसे हमने सेट ए लिया, ये कंट्रीज़ का सेट है, सेट बी लिया, ये उनकी कैपिटल्स का सेट है, राइट। अब जो है इंडिया एक कंट्री है और न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। तो इंडिया का जो रिलेशन है वो किससे है, न्यू दिल्ली से। तो इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो इंडिया और न्यू दिल्ली का रिलेशन हो गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और नेपाल इसकी जो कैपिटल है वो है काठमांडू। तो ये आपका फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रीज़ की जो राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। किन्हीं दो देशों की कैपिटल एक जैसी नहीं होती। तो इस वजह से ये जो है क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। लेकिन जैसे अपने देश में हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, तो स्टेट तो दो अलग अलग है मगर इनकी कैपिटल एक ही हो गई, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं घर में मोबाइल फ़ोन्स का। तो आज के टाइम पे जितने लोग होते हैं फैमिली में, सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो क्योंकि सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन है, राम के पास, श्याम के पास, मोहन के पास, गीता के पास, विपा के, तो सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। मगर जो हमारे घरों में टीवी लगा होता है सामने जो चल रहा है, ये टीवी सिर्फ एक ही होता है। अब मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सभी लोगों को एक ही चीज़ देखनी है। तो सब लोग डिफरेंट है मगर उनकी इमेज क्या है, एक ही है। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन फंक्शन वो होगा अगर सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स की सेट बी में क्या हो, अलग अलग इमेज हो, तो ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। करेक्ट। टाइप टू मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नोट वन वन फंक्शन। तो नोट वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है मैनी वन फंक्शन। जैसे मैंने कहा नाम याद करो। तो इसमें क्या होगा, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज। पहले क्या होता था, डिफरेंट इमेज होती थी, अब सेम इमेज होती है, तो उसको हम कहेंगे नोट वन वन फंक्शन। तो इसमें क्या है, जैसे ये सेट ए है, ये बॉयज़ का है, ये सेट बी है, उनकी गर्लफ्रेंड्स का है। तो जो राम है इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या है, सीता। तो ये फंक्शन हो गया फ्रॉम ए टू बी, जैसे हमने कहा दिया गया होगा। श्याम जो है उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, गीता, और जो मोहन है उसकी गर्लफ्रेंड भी कौन है, गीता। तो अब आपने देखा श्याम और मोहन इन दोनों की जो गर्लफ्रेंड है वो क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि सेम इमेज हो गई। तो क्योंकि इन दोनों की सेम इमेज हो गई तो ये आपका क्या कहलाएगा, नोट वन वन फंक्शन। तो जैसे मैंने कहा घर में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन टीवी एक ही होता है, तो वो आएगा नोट वन वन फंक्शन। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये फंक्शन है सेट एक्स टू सेट वाई।
10th क्लास में आपने जो है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले, तो ये x है कैपिटल X और ये y है, तो ये यहाँ पे दो वेरिएबल थे x और y, और ये यहाँ पे आंसर है 1 2 3 4, तो ये सारे डोमेन हो गए। तो x का आंसर भी 1 आ गया, y का आंसर भी क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो आपका फंक्शन है x टू y, ठीक है, यह फंक्शन है, तो x का आंसर भी 1 है, y का आंसर भी 1 है, तो ये है नोट 1 1 फंक्शन। जब हम बोर्ड में अपने सॉल्यूशन करते हैं तो बच्चे तो अलग अलग होते हैं, मगर उन सब की जो आंसर है एक ही क्वेश्चन का क्या आता है, सेम आता है, तो वो कहलाएगा 1 1। अगर एक ही क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का सभी बच्चों का आंसर अलग अलग आए, तो वो कहलाएगा नोट 1 1, ठीक है, सॉरी। तो सभी बच्चों के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो वो आपका कहलाएगा नोट 1 1, और जब सभी बच्चों के आंसर डिफरेंट आए तो वो कहलाएगा 1 1 फंक्शन। तो ये दोनों एग्जांपल आपके क्या हो गए, नोट 1 1 फंक्शन के। लेकिन अगर आप ये लेते तीसरा ABC 1 2 3 4, तो A का आंसर 1 है, B का आंसर 2 है, C का आंसर 4 है, तो ये आपका फंक्शन जो है 1 1 कहलाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको बताया 1 1 फंक्शन और नोट 1 1 फंक्शन। चलिए अगली वीडियो देखिए, फिर आपको और समझ में आता है।